जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि स्वप्न में अगर हमें देवी देवता दर्शन देते हैं तो उसका क्या कारण होता है, क्यों देवता हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, क्यों माँ भगवती हमें स्वप्न में दर्शन देती है, उसका क्या कारण होता है, क्या वो संदेश, क्या वो संकेत हमें देना चाहती हैं जिसके माध्यम से वो हमें कुछ ऐसा बताना चाहती हैं जो हम नहीं जान पाते। क्योंकि जो दिव्य संकेत होते हैं, जो दिव्य भाषा होती है, उसको हर कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि देवता केवल आपको संकेत के माध्यम से ही बहुत सारी बातें बता देते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको स्वप्न में देवी देवता दिखाई देते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसके अनुसार ही वो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। देखिए मित्रों, जो सबसे बड़ा कारण होता है आपको स्वप्न में देवी देवता के दर्शन पाने का, वो ये होता है कि जब आप अपने इष्ट की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, या किसी भी देवी देवता की आराधना नियमित रूप से करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी को मन से मानते हैं, अगर किसी को इष्ट देव का ध्यान भी नहीं है, वो नहीं जानते इष्ट देव किसको कहते हैं, फिर भी एक देवता जरूर ऐसे होते हैं या देवी होती हैं जिनकी तरफ आपका मन आकर्षित होता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लगातार आप उनकी जाप सेवा आराधना करते रहते हैं तो वो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं। और स्वप्न में दर्शन देने का अर्थ यही होता है कि वो अपनी कृपा आपको प्रदान करते हैं, क्योंकि दर्शन का अर्थ होता है कृपा। तो वही कृपा वो आपको प्रदान करते हैं दर्शन के माध्यम से, और दर्शन वो आपको स्वप्न के माध्यम से ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला कारण हुआ कि आपको देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं। और दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी पीढ़ियों में बहुत किसी भी देवी देवता की एक मुख्य रूप से पूजा होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हम उस देवता को भूलते जाते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज है जो भूल जाती हैं, और अपने कुल देवता को भी भूल जाती हैं, कुल देवी को भी भूल जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो देवता बार बार आकर के हमें स्वप्न में जागरूक करते हैं, हमें ये संदेश देते हैं कि हम वो देवता हैं जो पीढ़ियों से आपके घर में पूजे जाते थे, लेकिन अब आप हमें नहीं पूजते हो। तो वो क्या करते हैं, वो आपको स्वप्न में बार बार आते हैं जिससे कि आप समझ जाओ और आप उनकी पूजा आराधना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जो देवता पीढ़ियों से चलते हैं वो उनकी ऊर्जा हमारी, भले ही हम उनकी पूजा करनी छोड़ दें, लेकिन उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, वो कई कई पीढ़ियों तक हमारे साथ चलती रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें दर्शन देती हैं और दर्शन के माध्यम से यही बताती हैं कि हम इनकी पूजा करें। कई बार ये भी होता है जब स्वप्न में हमें देवी देवता दर्शन देते हैं तो उस समय पर क्या होता है, हम कई बार हम परेशान होते हैं, और परेशानी की स्थिति में ही हम भगवान से कोई मन्नत मान लेते हैं, यानी कोई मनोकामना अपनी मान लेते हैं कि ये भगवान हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, और जब ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा तो मैं आपके लिए भंडारा करूँगी या भोग प्रसाद चढ़ाऊँगी, आपके दर्शन को आऊँगी, या कोई भी मनोकामना हम उनसे मान लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हम वो भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या वचन किया था। तो वो वचन भूलने के कारण कई बार देवता हमारे स्वप्न में आते हैं और स्वप्न के माध्यम से वो वचन हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये वचन हमसे किया था। क्योंकि अगर आप किसी भी देवी देवता से वचन करते हैं तो देवता उस वचन को कभी भूलते नहीं हैं, आप भले ही भूल जाएं। और जब आप अपने वचन को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वो आपका कार्य रोक देते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी वचन करते हैं तो वचन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ये वचन कर रहा हूँ तो कार्य पूरा होता ही आपको वो वचन पूर्ण करना होगा, अन्यथा आने वाले भविष्य में आपके जो अन्य कार्य हैं वो उसको रोक देते हैं देवता, उस कार्य को वो बनने नहीं देते। इसलिए वचन करने से पहले बहुत सोचें। मैं तो यही मानती हूँ कि वचन ना करें, केवल माँ भगवती से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वो आपका ये कार्य सिद्ध कर दें, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और प्रार्थना देवता अवश्य ही सुनते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। मित्रों, अगला कारण ये होता है, देवी देवता अगर आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं कि आपका जो पुनर्जन्म होता है वो पुनर्जन्म से भी संबंधित आपके देवी देवता होते हैं। यानी कुछ देवता ऐसे होते हैं जो आपको दर्शन देते हैं स्वप्न में, वो बार बार आते रहते हैं, लेकिन आप उनकी कोई भी पूजा साधना आराधना नहीं करते हैं, फिर भी आपको उनके दर्शन बार बार होते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप सोचते रहते हैं कि हम उनकी पूजा नहीं करते, वो फिर भी हमें बार बार क्यों दर्शन देते हैं। देखिए, जो हमारा पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म में हम कोई साधना
करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं या किसी देवी देवता को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें इस जन्म में भी आकर के दर्शन देते रहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि जो सिद्धि साधना हमने अपने पूर्व जन्म में छोड़ी थी, वही सिद्धि साधना हम इस आने वाले जन्म में, यानी इस अपने वर्तमान के जन्म में भी उस साधना को आगे बढ़ाएं और उसी मार्ग पर हम चलें। तो इसी कारण से वो हमें दर्शन देते रहते हैं स्वप्न के माध्यम से। और सबसे बड़ा बात ये होती है कि मित्रों, जो हमारा पूर्व जन्म होता है, यानी पूर्व जन्म जो हमारा होता है, वो हमें कभी भी याद नहीं रहता, क्योंकि भगवती महामाया है। महामाया वह शक्ति है जो आपके जो पूर्व जन्म को उसकी विस्मृति करा देती है। यानी आप भूल जाते हैं कि हमारा जो जन्म था उसमें हमने क्या किया था, हम कौन थे, कैसे थे, किस प्रकार से रहन सहन था, वो सब की जो कहते हैं मेमोरी डिलीट वो आपको करके अगला जन्म प्रदान करती हैं। तो इसलिए आप नहीं जानते कि आपके पूर्व जन्म के जो इष्ट देवता हैं वो कौन है। तो इस कारण से भी देवता आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं। एक अन्य कारण ये भी होता है कि जब देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं कि अगर आपने कोई गलती की है, कोई ऐसी त्रुटि है जो आपसे हो गई है और आप नहीं जानते, क्योंकि कई बार हमसे भूलवश भी बहुत काम ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो अनुचित होते हैं, तो उसको बताने के लिए भी देवी देवता स्वप्न में दर्शन देते हैं। यानी वो हमें सचेत करते हैं अपने दर्शन के माध्यम से कि हमसे ये गलती हुई है, तो ये गलती हमें सुधार लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस भाषा को नहीं समझते, यानी सांकेतिक भाषा को नहीं जानते हैं, तो वो इसका अर्थ कभी समझ नहीं पाते। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, कहते हैं हमें इनके दर्शन लगातार होते रहते हैं, ये स्थिति हमारे साथ बार बार होती रहती है। तो उसका यही कारण होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपसे कभी अलग नहीं होती। इसी कारण से वो आपको बार बार दर्शन देते हैं, आपको बार बार जताते रहते हैं। और जो हमारे इष्ट देव होते हैं, इष्ट देव की कृपा हमें बहुत तरीके से प्राप्त होती है। एक तो वो हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं, एक हमें वो स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन देते हैं। तो जो सबसे पहली अवस्था होती है उनकी कृपा की जो संकेत होता है वो यही होता है कि स्वप्न में हमें वो दर्शन देते हैं, क्योंकि स्वप्न में दर्शन पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती और देवता हर किसी को स्वप्न में दर्शन नहीं देते हैं। अगर वो आपको दर्शन देते हैं तो वो किसी न किसी कारण से ही आपको दर्शन देते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद को भी सब्सक्राइब करें और मेरे स्वप्न रहस्य चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलेगी। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।